श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए आज के इस बेहद ही विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवद गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही अर्थ आधुनिक जीवन के अनुसार समझ पाएंगे। इसीलिए इन विचारों को आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुनें। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के 108 महत्वपूर्ण विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही जीवित रहने वाले का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वो पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही जन्मा है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन मनुष्य को विषय वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वो मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं करोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक सुखी रहोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो है, मगर उनके महत्वपूर्ण संबंधों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो वो खुद को कड़वी ना लगे। स्वयं में थोड़ा स्वाभिमान होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम स्वयं से नहीं हारते तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है और समय सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी शक्ति का कभी अनुभव नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है, जो हृदय से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता।
कुछ देकर अभिमान मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी क्रियाओं पर ध्यान दो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और भूल के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को और भी सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर और जानकर भी उससे दूर भागता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य के भाग्य में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है, और जो उसके भाग्य में नहीं होता वो पास आकर भी दूर हो जाता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में संभाव रखता है वही मुझे अत्यंत प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर वास्तविक रूप में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना चाहता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के यहाँ हजारों लोग मिल जाते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। जितना हो सके मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधिकतर झगड़े मनुष्य से उसकी वाणी ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक ऋण है जो तुम्हें किसी और के माध्यम से एक दिन अवश्य चुकाना पड़ता है। अच्छी दृष्टि वही है जो अपनी कमियां और दूसरों के गुण खोजती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ये निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो सब देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। कब, किससे और कितना बोलना है, यदि तुम ये समझ गए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय ही धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इसलिए अपनी संगत सोच समझ कर चुनो। अगर अधर्मी की संगत में रहोगे तो तुम भी अधर्मी ही बन जाओगे। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वो मूर्ख है जो प्रेम को व्यर्थ कहता है। प्रेम ही इस संसार की जड़ है, इसी से ये संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदैव जल में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी जल डालो वो ऊपर ही तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी न आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न दुख में कोई निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख बातें जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, पर यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सदैव शांत रहो, इससे जीवन में स्वयं को अधिक सशक्त पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाते हैं: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास।
कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, पर उन्हीं कठिनाइयों से वो मजबूत भी बनता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। दुनिया में चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आए, एक काम अवश्य करना, अपने जीवन की डोर को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास बच्चे जैसा करो, जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। किसी की ऊंची स्थिति देखकर सिर झुका लेना कायरता का लक्षण है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे समय में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। जो भावनाओं को समझे वो अपना है, जो भावनाओं से परे होकर भी पास रहे वो अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया है। मनुष्य सदा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा सहानुभूति रखने वाला नहीं होता। शव को शमशान में रखकर अपने ही पूजते हैं। अभी और कितना समय लगेगा? दुख आना भी आवश्यक है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता, ना ही जीवन के दोनों पक्षों से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति कहलाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। समय, मित्र और रिश्ते ये सब हमें निःशुल्क मिलते हैं, पर इनके मूल्य का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, आपकी प्रशंसा अंततः शमशान में ही होती है। यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप कोमल हृदय हैं, पर तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। जीवन की सबसे महंगी वस्तु आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं मिलता। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, पर संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। समय हालात देखकर बदलता है और लोग अपने स्वार्थ के अनुसार। यदि कोई आपकी बुराई करे तो परेशान मत होना, क्योंकि वो आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानता। जानने की शक्ति, झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ, और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र मंत्र है। हम ना बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस प्रकार व्यवहार करो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई ना नाता होता है वही इस जीवन में मिलते हैं, वरना इस भीड़ में कौन किसे जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता, इसलिए जब जो होना है वो होकर ही रहता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। जीवन के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है।
फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, पर केवल तब जब बात अधिकार और सम्मान की हो। सेवा अवश्य करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही देते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य घर, रिश्ते, मित्र सब बदलता है, फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करना। यदि दंड मिल रहा है तो कहीं न कहीं कोई भूल अवश्य हुई होगी। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ भय क्यों करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा, जबकि आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और कष्ट मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और कर्म करते समय शांत रहता है, वही सत्य को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन बह रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बार बार शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक ही क्षण में मनुष्य धनवान भी बन सकता है और अगले ही क्षण निर्धन भी। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सबको मन से निकाल दो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। केवल समय के भरोसे मत बैठो। भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर परिश्रमी लोगों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चय ही यही विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, न परिवार, न मित्र, न कोई साथी, केवल तुम और तुम्हारा साहस। जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है, उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा केवल स्वयं से रखिए। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से मनुष्य बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम का त्याग कर बड़ी खुशी को अपनाए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म घर की तरह है, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा शत्रुओं से अधिक अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और निष्ठा सबसे अच्छा संबंध है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, पर चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। संसार सदा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का मार्ग खोजता आया है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वो कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शब्दों में ही रह जाते हैं, और हल्की सी मुस्कान देने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वो केवल वस्त्र बदल सकता है, पर जो परिश्रम के पसीने से नहाए वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजता और समृद्ध होता है। मन में जो है उसे स्पष्ट कहना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से निर्णय होते हैं और असत्य बोलने से विवाद। सुबह की नींद मनुष्य के संकल्पों को कमजोर बना देती है। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले देर तक नहीं सोते। हर किसी को हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, अन्यथा या तो तुम अकेले रहोगे या वो तुम्हें रुलाएगा।
सफल होने के लिए अपने परिश्रम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य की परीक्षा कठिन समय में होती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे अधिक आप के बाद हम और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा चिंता में नष्ट करने से बेहतर है कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और स्वयं को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का गणित बहुत सरल है, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा। जो मनुष्य श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वो बुद्धिहीन है। जैसे मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास न करना। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। बादलों की वर्षा से फूल खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले वो अंततः रोग बन जाता है, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कठोर लगे एक दिन औषधि बनकर काम आता है। जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश बांटकर हजारों दीप जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वो ना इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद शांति को प्राप्त कर पाता है। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन ये सोचता है कि अगर वो अलग अलग बातों पर लगातार विचार करता रहेगा तो वो हमें हर मुसीबत और संकट से बचा लेगा, परंतु ये भ्रम है। वास्तव में हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचते रहने और चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखकर छलांग न लगाए? ठीक वैसा ही हाल हमारे चंचल मन का है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। यहाँ कांव से मेरा अभिप्राय है चिंता करना, व्याकुल होना। कई बार कोई बुरी बात अभी घटी भी नहीं होती और हमारा मन पहले ही उसकी लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं हमारे मन की गढ़ी हुई कहानियां होती हैं। आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको स्वयं ही शांत मन से उपायों पर कार्य करना होगा। स्मरण रखिए, जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितना भी अंधकार क्यों न छा जाए, गीता का एक श्लोक, एक उपदेश आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से प्रेरित इन दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। जब भी जीवन में चिंता या संकट आए तो गीता का स्मरण करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि गीता का ये ज्ञान हर परिस्थिति में हमें मार्ग अवश्य दिखाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।